भाई का सवाल है कि 10 मरले जगह ख़रीदी है हमने और डायरेक्ट इंतकाल करवा लिया है। 5 मरले मेरी बीवी के नाम है, 5 मरले मेरे नाम है। तो हमें किसी ने कहा है कि भाई इसका किसी भी वक्त जो है कोई मसला बन सकता है। उस पर छोटी छोटी जो है वो दीवार भी की है, कब्ज़ा हमारे पास है। तो भाई आप ये बताएं कि क्या कोई मसला बन सकता है और क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं फ़र्द निकलवा के 5 मरले अपनी बीवी को रजिस्ट्री कर दूँ और बीवी फ़र्द निकलवा के मेरे नाम 5 मरले रजिस्ट्री कर दे। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? मैं परेशान हूँ, मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूँ। और दूसरी बात ये है कि जब हम इसको सेल करना चाहें तो जिस बंदे को प्लाट सेल करें वो ये ना कहे कि भाई आपका तो रजिस्ट्री वाला प्लाट नहीं है, आपकी तो फ़र्द ही जो है वो रजिस्ट्री वाली नहीं है। तो इस मसले का हल क्या है? देखें मेरे भाई, आपने 2 सवाल किए हैं, दोनों का मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अब चूंकि आपने इंतकाल करवा लिया है और आप बीवी को रजिस्ट्री करके दें और बीवी आपको करके दे, अब इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। बेहतर यही था कि आप प्लाट की पैमाइश, हदूद अरबा, उसकी लोकेशन, गली आगे कितने फुट की है, ये चीज़ें जो है ये रजिस्ट्री में लिखवाते और उससे पहले एक स्टाम्प करवाते तो उसमें भी लिखवाते। अब चूंकि आपने रजिस्ट्री करवा ली है तो अब आपके लिए मशवरा ये है कि आप एक पंजाब बैंक का स्टाम्प निकलवाएं। जिस बंदे से आपने जगह ख़रीदी है उससे ये प्लाट 10 मरले प्लाट, इसका फ्रंट, इसके दाएं बाएं यानी कि हदूद अरबा और इसके आगे जो गली है, गली का साइज़ कितने फुट की है, ये चीज़ें बाकायदा मेंशन करवा लें। और अगर कैश पेमेंट दी है गवाह हान डाल लें। अगर आपने जो है बजरिया बैंक पैसे दिए हैं वो अपना चेक नंबर ही डाल लें, ड्राफ्ट नंबर ही डाल लें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की है उसका कोई जो है वो रसीद नंबर है वो डाल लें, उसका बाकायदा बीच में जिक्र कर लें, रूबरू गवाहान जो है ये चीज़ें कर लें। ठीक है जी। अब आपने ये दूसरा सवाल ये पूछा कि भाई ये बताएं कि जब हम फ़र्द लेंगे तो फ़र्द तो इंतकाल की होगी और रजिस्ट्री हमारे पास नहीं है तो बेचते हुए कोई मसला होगा। मेरे भाई बात ये है कि जब आपने ये प्लाट सेल करना है, आप जो फ़र्द लेंगे वो फ़र्द मलकियत होगी, आप वो फ़र्द बराए बै लेंगे। उस पर कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि आपने इस जगह की रजिस्ट्री करवाई है या डायरेक्ट इंतकाल करवाया है। रजिस्ट्री करवाने के बाद भी आप इंतकाल करवाते तो सेल करने के लिए वही फ़र्द मिलनी थी। डायरेक्ट इंतकाल करवा दिया है तो फिर भी आपको वही फ़र्द मिलनी है। लेकिन बेहतर होता है कि पहले रजिस्ट्री करवाएं और बाद में आप जो है इंतकाल करवाएं। अब आप इस परेशानी में ना उलझें, आप जो है एक स्टाम्प 1200 वाला उससे करवा लें, काफ़ी है। और आपको हरगिज़ भी बीवी को रजिस्ट्री करके देने की और बीवी को आपको रजिस्ट्री करके देने की ज़रूरत नहीं है।